अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर बिहार ज़मीन सर्वे से रिलेटेड काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। मापी का काम शुरू होगा। ये बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि ज़िला वाइज क्या आपके ज़िले में नापी का काम कब से शुरू होगा, इसको लेकर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत है। आपका जब ज़मीन की मापी होगी तो आपको क्या करना है, आप आपत्ति क्या कर सकते हैं, अमीन आएंगे आपके यहाँ। पूरी डिटेल जारी कर दी गई है। क्या है पूरी अपडेट, बहुत ही अहम अपडेट निकल कर आ रही है। पूरी वीडियो आप ज़रूर देखें, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। अगर आप वीडियो को शुरू में छोड़कर जाते हैं या बीच में छोड़कर जाते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी जो बिहार भूमि सर्वे से रिलेटेड है वो आपसे छूट जाएगी। तो इसलिए आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मोतिहारी 26/11/2024 की ये न्यूज़ है। देखिए, भूमि सर्वेक्षण कार्य की इस हफ्ते होगी शुरुआत। देखिए, दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा है और इसके अंदर जो हेडलाइंस दिया है वो आप देख सकते हैं कि भूमि सर्वेक्षण कार्य की इस हफ्ते होगी शुरुआत, जो इसके अंदर बताया गया है। अब देखिए, यहाँ पर भूमि सर्वे जो होगा इसके अंदर और क्या क्या बातें बताई गई है उसको आपको बारीकी से समझना है, तभी आपको अपने भूमि सर्वे से रिलेटेड जो भी आपका कन्फ्यूज़न है वो यहाँ पर दूर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि भूमि सर्वेक्षण के दूसरे चरण का काम इस हफ्ते क्षेत्र में शुरू हो जाएगा। इसको लेकर सर्वे टीम लगातार काम कर रही है, यानी इसी हफ्ते शुरू हो जाएगा। और दूसरे चरण में जो अमीन खातों पर जाकर नक्शा से ज़मीन का मिलान कर प्लॉट को वेरीफाई करेंगे और साथ ही साथ दखल कब्जा की पुष्टि करेंगे और चौहद्दी की भी जानकारी लेंगे। अब जानते हैं कि बहुत सारे ज़मीन जो बिहार के अंदर ऐसे हैं, ज़मीन तो किसी दूसरे के नाम पर है लेकिन दाखिल यानी दखल कब्जा किसी दूसरे का है। कोई दूसरा उस ज़मीन को जोत रहा है, अपने ताकत के बलबूते पर उस ज़मीन को खा रहा है, यानी ज़मीन किसी और की है लेकिन वो अपनी ताकत के ज़रिए से वो उस काम को कर रहा है। तो इसको लेकर भी जो यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर जो है आपका दखल कब्जा की पुष्टि भी करेंगे। अगर जिसके नाम से वो ज़मीन है और उसी का दखल कब्जा है तो वो वेरीफाई आपकी ज़मीन को कर दी जाएगी। और इसमें आपका चौहद्दी भी इसमें देखा जाएगा कि आपकी उस ज़मीन के बगल में किसका चौहद्दी है, दाएं पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण कौन है, पूरे उसको मिलान किया जाएगा। चौहद्दी की भी जानकारी लेंगे। और दूसरे चरण में सबसे पहले कलमुआ, बेहली, चैनपुर, ठीक है, यहाँ पर ममरखा, टोला भैया, कहुआ, ये सब जो गांव है इसके गांव को शुरू किया जाएगा पहले चरण के अंदर। जो यहाँ पर बताया गया है कि दूसरे चरण में सबसे पहले इस गांव का शुरू किया जाएगा, जो यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो बताया गया है कि मिसलिया जितवारपुर मोड़ा में सर्वे का काम होगा। इस दौरान अमीन किस्त वार शुरू करेंगे, यानी यहाँ पर आपको जो कि अमीन जो आएंगे जो इस काम को जो शुरू करेंगे वो यहाँ पर दिया है कि अमीन किस्त वार शुरू करेंगे और याददाश्त पंजी तैयार करेंगे, यानी आपके ज़मीन से रिलेटेड जो भी जानकारी वो वहाँ पर इकट्ठा करेंगे। आपकी चौहद्दी, आप किसके नाम से ज़मीन है, किसका यहाँ पर दखल कब्ज है, तो पूरी चीज़ उस रिपोर्ट के अंदर लिखेंगे। और उसके बाद सभी खसरों का नजरी नक्शा तैयार किया जाएगा और यहाँ पर तमाम चीज़ें देखी जाएगी। इसमें देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर में रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर में भी रहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि हमारे ज़मीन पर भूमि के लोग, हमने तो उसमें ऑनलाइन कर दिया था लेकिन हमको पता ही नहीं चला। देखिए, इसमें आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा भी इसके अंदर डीएक्टिव होंगे तो आपके साथ बड़ी परेशानी हो सकती है। ज़मीन तो आपकी सरकार नहीं लेगी, इसलिए कि किसी की ज़मीन को सरकार इतना जल्दी नहीं ले सकती है, लेकिन आगे आपको परेशानी होगी। तो इसमें क्या करना है कि आपको बहुत ही तैयार रहना है। इसमें आपको कोई सुस्ती नहीं करना है। आपको जैसे ही पता चले कि भाई ज़मीन का काम शुरू होने वाला है, मापी का काम, तो आपको फ़ौरन वहाँ पर तैयार रहना और आपको हरकत में रहना है। उसके बाद जो यहाँ पर बताया गया है,
जो यहाँ पर बताया गया कि याददाश्त भी रखी जाएगी और इसके बाद सभी खसरों का यहाँ पर नक्शा भी जारी किया जाएगा और एवं तत्पश्चात अधिकारी अभिलेख तैयार होगा और इस दौरान इसमें दावा आपत्ति भी काम जारी रहेगा। देखिए इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि किसी दूसरे की ज़मीन है, वहाँ पर किसी दूसरे लोगों ने उसको कब्ज़ा कर रखा है, तो आप वहाँ पर अगर आपकी ज़मीन है लेकिन कब्ज़ा किसी दूसरे का है तो आप वहाँ पर आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। भूलेख में उसको जब अपडेट किया जाएगा तो वहाँ पर यह भी बताया जाएगा कि इसमें आपत्ति है, इसमें इस तरह की आपत्ति है। तो इसीलिए आपको थोड़ा से भी ज़्यादा इसमें सुस्ती नहीं करना है, आपको वहाँ पर आपत्ति का भी मौका दिया जाएगा, आप आपत्ति भी कर सकते हैं। जो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर अधिकारी जो है वहाँ पर भूलेख तैयार होगा और इस दौरान आप आपत्ति भी यहाँ पर जारी कर सकते हैं और आप आपत्ति भी इसमें बता सकते हैं। और जो यहाँ पर देखिए और रैयतों को दावा आपत्ति का निपटारा भी किया जाएगा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि अब तक रैयतों से प्राप्त जानकारी एवं पुराने खतियान के आधार पर खतियान विवरणी तैयार किया जा चुका है। अब आगे की प्रक्रिया की जाएगी और उन्हें बताने की रैयतों की ये करना होगा कि जब सर्वे अमीन ज़मीन पर जाएं तो वहां पर आपको उपस्थित रहकर जानकारी देंगे। देखिए इसमें बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हम नहीं भी रहेंगे तो हमारी ज़मीन का सर्वे हो। देखिए सर्वे तो पूरी ज़मीन का होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ज़मीन का सर्वे पूरे ज़मीन का होगा, लेकिन हो सकता है कि आप वहाँ पर नहीं रहें और आपकी ज़मीन कोई दूसरा अपने नाम पे सर्वे करा ले, फिर आपको वहाँ पर सर्वे तोड़वाना होगा, यानी आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो इसलिए हम पहले ही से क्यों चौकन्ना नहीं रहे, हम पहले ही से क्यों आपको अपडेट न रहें कि भाई जब भी ज़मीन का सर्वे का काम होगा वहाँ पर हम अपडेट रहें, अपने सामने अपनी ज़मीन को बताएं कि ये पश्चिम है, ये उत्तर है, यहाँ पर ये चौहद्दी है, यहाँ पर ये खाता खसरा है, ये हमारे दखल कब्ज में, यानी बहुत सारी। इसलिए कि ज़मीन का ये जो झंझट है ये बहुत बड़ा है और आप सोचेंगे कितना आसानी से आप अपनी ज़मीन आपकी है, सब चीज़ आपकी है, लेकिन आपको यहाँ पर साबित करने के लिए भी बहुत आपको माथापेची करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए यहाँ पर जो बताया गया है कि यहाँ पर आपको विवरणी तैयार किया जाएगा जब आपको आगे प्रक्रिया की जाएगी। उन्होंने बताया कि रैयतों को ये कहना होगा कि जब ज़मीन अमीन सर्वे जब जाएंगे तो वहाँ पर उपस्थित रहकर जानकारी देंगे और अमीन राजस्व ग्राम में जाने के बाद फिर जब वहां पर जाएंगे तो रहकर जानकारी देंगे और अमीन के राजस्व ग्राम में जाने से पहले सूचना प्राप्त कर लेंगे और उन्हें ये भी बताना होगा कि जो लोग क्षेत्र में नहीं है उन्हें चिन्हित होने की ज़रूरत नहीं है, अगल बगल के लोगों से भी जानकारी ली जाएगी। देखिए बहुत सारे लोग, इसमें तो बताया गया है कि जो आप बाहर में रहते हैं तो उनके बारे में अगल बगल से जानकारी ली जाएगी, लेकिन आप जानते हैं कि लोग कितना इंसाफवर होते हैं, लोगों के अंदर लोग कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। हो सकता है कि भाई आप नहीं हो, आपके बगल में जिसकी ज़मीन हो वो आप अपने नाम से वो ज़मीन करा ले, वो उसमें सर्वे में अपना नाम डलवा दे, तो आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए कि बहुत ही कठिन काम है। तो इसलिए यहाँ पर जो बताया गया है कि अगल बगल से भी पूछा जाएगा, तो अगल बगल से उनके बारे में पूछा जाएगा जो नहीं है, जिनके बारे में कुछ पता नहीं है कि ये ज़मीन वाला कहाँ है, उन्होंने सिर्फ नेट पर अपलोड कर दिया और अमीन जब आए तो उन्होंने देख लिया, सब चीज़ चले गए। अगर हो सकता है बगल वाला उनको कोई गलत जानकारी दे दे तो इसमें आप ही की परेशानी खड़ी हो सकती है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ सावधानी के साथ बरतनी है और ज़मीन सर्वे का जो काम है वो इसके अंदर जो इस गाँव का जो बताया गया है वो शुरू होने वाला है इसी हफ्ते, और जिसको लेकर बहुत सारी जानकारी निकल कर इसमें आई। तो मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई है, इसीलिए इसके अंदर किंतु परंतु की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपडेट रहना है। और बिहार भूमि सर्वे से रिलेटेड हर जानकारी के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और इस चैनल पर आपको तमाम अपडेट दी जाएगी और तमाम अपडेट आपको इसी तरह मिलती रहेगी आसान भाषा में। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।